नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट कर रखा है बीएससी 1 बाय 1 टॉपिक सीरीज। तो जिसमें सीरीज में हमारा आज 5वां दिन है और आज हम आपको एमजेबीआर रोहरखंड यूनिवर्सिटी में सिलेबस की सीरीज हम लगातार चलाते आ रहे हैं और जिसमें हमारा चल रहा है टाइप ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के अंतर्गत हमारा वेक्टर एडिशन रूल, यानी कि हम उसी वेक्टर को जोड़ने के लिए निम्न विधि सीख रहे हैं। तो आज हमारी है एनालिटिकल मेथड, यानी कि विश्लेषणात्मक विधि। तो आइए आज हम इसे विश्लेषणात्मक विधि को समझते हैं, यानी कि देख लेते हैं हम। तो हम पहले इसे इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं हम। ये तो इसका एक डबल मल्टीपल डायग्राम बनेगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये इसका डायग्राम। तो हम बिंदु मान लेते हैं P, Q और S, और यहाँ पर हम R वेक्टर, ये हमारा कोण अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर कोण हमारा थीटा हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी बी वेक्टर। तो ये हमारा चित्र होगा। तो आइए देख लेते हैं हम कि आगे क्या होता है। तो देख लेते हैं हम। तो मान लेते हैं हमारे दो वेक्टर्स। तो ए वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर ये है। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो लेट यानी माना। तो माना क्या माना हमने? माना टू वेक्टर्स अब उन वेक्टरों के नाम लिख लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल, के ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, के बीच का एंगल थीटा है। एंगल क्या है? यानी कि कोण हमारा क्या है? थीटा है। तब जो है इसके वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वह आर वेक्टर है। तो तब इसके वेक्टर्स का रिजल्टेंट आर है, आर वेक्टर है। तब तो आइए देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड के अंतर्गत हमारा चित्र होगा PQRS। तो हमारी PQ की जो डिस्टेंस है वह ए वेक्टर दी गई है, Q से और S तक की डिस्टेंस वेक्टर B की दी गई है, और P से और S तक की दूसरी दूरी जो है R वेक्टर दी गई है। और अब हमें इसमें डिफाइन क्या करना है? तो हमें Q और R की दूरी डिफाइन करनी है, S और R की दूरी डिफाइन करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम पहले ही पूरा ट्रायंगल PRS ले लेंगे एक बार। तो PRS लेके और बाद में फिर हम इसे दोबारा से निकालेंगे इसका कोण। तो दोबारा में हम QRS ले लेंगे। तो हमारी इस प्रकार यह दोनों दूरी निकल जाएंगे। ठीक है। तो अब इससे आगे देख लेते हैं। तो हमारी जो दूरी दी गई है, यानी कि इसे हम थोड़ा नाम एक्सचेंज कर लेते हैं। हमें ये
थोड़े वो एक्सचेंज से लग रहे हैं, तो ओ पी क्यू एस, यानी कि नाम जो रहेंगे हमारे ओ पी क्यू एस रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम। तो अब देख लेते हैं हम ओ पी, यानी कि ओ पी कब दिया है, ओ पी दिया गया हमारा ए वेक्टर। और अब देख लीजिए पी और एस, पी एस दिया गया हमें बी वेक्टर। तो पी और एस दिया गया हमें बी वेक्टर। और ओ और एस ये दिया गया हमें आर वेक्टर। तो ओ और एस बराबर आर वेक्टर। और हमें कोण पी क्यू एस दिया गया है थीटा। तो कोण पी क्यू और एस दिया गया है थीटा, यह हमें कोण दिया गया है। तो तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसमें अब से आगे लगाएंगे। तो इसमें ओ क्यू एस इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो हमारा कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो हमारा कण क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा हमारा ओ एस, यानी कि ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा हमारा ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा हमारा क्यू और एस का स्क्वायर, यानी कि क्यू और एस का स्क्वायर। आइए हम आगे देख लेते हैं। और जब तक आप इसे थोड़ा तार लीजिए, तो इससे आगे देखते हैं हम। तो ओ एस, यानी कि ओ एस की वैल्यू दी गई है हमें वेक्टर आर, ओ एस की वैल्यू की दी गई है हमें वेक्टर आर, यानी कि आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर ओ क्यू। अब ये ओ क्यू जो है हमारा दो भागों में बटा पड़ा है, एक पहला भाग है ओ पी, दूसरा भाग है पी और क्यू। तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। तो पहला भाग है हमारा ओ पी प्लस पी क्यू, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस दूसरा भाग हमारा क्यू एस, यानी कि क्यू एस। तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू और एस का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देख लेते हैं हम त्रिभुज एस पी क्यू में। तो त्रिभुज एस पी क्यू में, एस पी क्यू में देख लेते हैं हम। तो हम अब लगाते हैं लाल बटा का, लाल बटा का। तो ये वैल्यू जो हमारी होती है साइन की, साइन फिर कोस फिर क्या टेन। तो ये और ये सही। तो हम साइन की वैल्यू देख रहे हैं। तो साइन जो है लंब बटा कर्ण। तो हम इस त्रिभुज ओ एस पी क्यू में देखते हैं साइन। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हमारा, लंब है हमारा क्यू एस अपॉन कर्ण है हमारा पी एस, यानी कि पी एस। तो देख लेते हैं हम, ये हम साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर
अब क्यू एस तो हमारा ऐसे ही रहेगा, क्यू एस, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं दे रखा। और पी एस, पी और एस इसकी वैल्यू क्या दी गई है, बी वेक्टर, बी वेक्टर इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा बी। थोड़ा हम इसे और रफ कर लेते हैं। तो साइन की जो वैल्यू जाएगी हमारी हो जाएगी क्यू एस बराबर बी साइन थीटा। अब हम उसी प्रकार देख लेते हैं कोस में इसकी वैल्यू। तो कोस में क्या होता है हमारी, यहीं को ही देख लेते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, पी क्यू, पी क्यू, और कर्ण क्या है हमारा, पी और एस, पी और एस, पी और एस। तो कोस थीटा बराबर पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू ही रहेगा, पी क्यू, और पी और एस की वैल्यू वेक्टर बी। तो इसे हम बी लिख सकते हैं, वेक्टर तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। तो पी क्यू बराबर बी कोस थीटा। ये यहाँ से उठ के यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, ये यहाँ का यहाँ आ गया, ऐसे ही इसमें है, क्यू और एस हमने यहीं ले लिया, ये इसकी मल्टीप्लाई में पहुँचा दिया आगे। तो अब क्यू एस और पी एस इसकी वैल्यू जो रखते हैं हम, क्यू एस ये रहा और पी एस यानी कि पी क्यू वो रहा और क्यू एस ये रहा। तो अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो क्यू एस और पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो आइए हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो पहले हम इसे इक्वेशन उतार लेते हैं, आर वेक्टर बराबर ओ पी प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। तो देख लेते हैं हम, आर वेक्टर बराबर ओ पी की वैल्यू क्या हमारी, तो ओ पी क्या हमारा ए प्लस, और पी क्यू की वैल्यू क्या हमारी, पी क्यू यानी कि बी कोस थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू एस क्या हमारा, बी साइन थीटा यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर वेक्टर बराबर ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो हम इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या 2 ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही, हम देख लेते हैं अभी से। अब इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, तो वो कॉमन क्या निकलेगा अभी देख लेते हैं हम। तो हमारा ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस, अब हमारा बी स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, हमारा बी स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, तो हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो बी स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये थीटा ये हमारे दोनों कॉमन आएंगे। तो पहले हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस हमारा क्या बचा 2 ए बी अपन कितना हो गया कोस थीटा।
सही। अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं हम। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम इसकी जगह 1 रख सकते हैं। तो हम इस हिसाब से देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला। तो आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो सारे में जगह 1 हो जाएगा। तो प्लस 2ab कोस थीटा, सही। और देख लेते हैं हम, और बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आर वेक्टर बराबर आ जाएगा यानी कि आर बराबर आ जाएगा हमारा वेक्टर हटा के, ये पहले हम इसे डाल लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये हो गया। और जब हमारे यहाँ से इधर से वर्गमूल वो स्क्वायर हटेगा तो इधर हमारा अंडर चढ़ जाएगा। तो यही हमारी फॉर्मूला निकलेगा। यह फॉर्मूला हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देख लेते हैं हम। तो यदि हमारा इससे आगे यदि रिजल्टेंट आर वेक्टर और ए वेक्टर आर वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का, यानी कि आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल अब क्या कौन सा होगा, अल्फा के बीच का एंगल अल्फा हो। जब इसके बीच का एंगल जो अल्फा हो तब हमारा क्या होगा, यानी कि तब इसके और इसके बीच का एंगल अल्फा हो तब tan थीटा बराबर तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब देख लेते हैं, हमारा लंब क्या है, हमारा क्यू एस और आधार क्या है हमारा OP प्लस PQ, यानी कि OP प्लस PQ, ये हमारा आधार। तो आइए देख लीजिए हम और वैल्यू से आगे थोड़ी सी। तो tan थीटा बराबर तो tan थीटा बराबर आपका हम QS की वैल्यू निकालेंगे। तो QS हमने आई पीछे निकाला था, तो उसका मान क्या आया था हमारा, यानी कि बीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है उसका, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या था हमारा B, तो ये साइन निकाला था हमने यहाँ से, तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ये है और लंब ये है, कर्ण ये है, तो लंब क्या था हमारा B
और उसके बराबर क्या जाएगा साइन थीटा, तो बी साइन थीटा और अपॉन ये ओ पी और प्लस पी क्यों, ये अभी हमने डिफाइन किया था, तो इसके वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमने पी क्यू की वैल्यू अभी उससे पहले निकाली थी बी कोस थीटा, क्योंकि कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या था हमारा, आधार हमारा ये और ये था, तो ए वेक्टर ये रहा और कर्ण क्या ये हमने निकाला था, तो बी कोस थीटा ये, तो ये इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, जैसा कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।